आज हम मिडी बनाने वाले हैं। आप इसे शॉर्ट ड्रेस या फ्रॉक कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है और ये हमारी रेगुलर साड़ी है जो हम घर में यूज़ करते हैं, 5.5 या 6 मीटर की जो होती है वही। इसके लिए जो नाप है वो है शोल्डर 15 इंच, चेस्ट का नाप है 33 इंच, कमर है 30 इंच और बॉडी की लंबाई है 14 इंच और पूरी लंबाई है शोल्डर से लेकर घुटने तक की 36 इंच और बाही अम्ब्रेला चाहिए जिसकी लंबाई होगी 5 इंच। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्तर वाला कपड़ा मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2.5 मीटर अस्तर का कपड़ा मंगवाया हुआ है और ये इस तरह से फोल्ड है अस्तर का कपड़ा। अब ये जो खुला वाला भाग है ना, इस ओर से कटा हुआ भाग है, यहाँ से मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। क्रॉस में इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। इस ओर से जुड़ा वाला भाग है, इस ओर से कटा वाला भाग है। अब जो फोल्डिंग वाला भाग है इसे मैं ऊपर की ओर रख लेती हूँ ताकि हमें ये दिखाई दे ये कहाँ तक फोल्ड हुआ है। अब जो कमर का नाप है, कमर का नाप हमें लेना है, ये है 30 इंच। अब इसमें हमें 8 इंच और मिला देना चाहिए, यानी 38 इंच हो गया और इसके फिर हमें 4 भाग करने हैं। तो इसके 4 भाग करने से 9.5 इंच आता है, 9.5 इंच। तो यहाँ से हमें 9.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे मैं 9 इंच इस तरह से करके ले लेती हूँ और यहाँ पे यदि मैं मार्किंग करूँ तो फिर मुझे देखना है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या बराबर हो रही है। यदि नहीं होगी तो फिर मुझे इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये 22 इंच बराबर आ रही है। अब ये मैंने लंबाई कैसे ली, ये जो पूरी लंबाई है हमारी 36, इसमें से बॉडी की लंबाई को माइनस कर देना है, कम कर देना है। तो ये आ रहा है 22। तो अब 22 हमारा घेर चाहिए हमें, लेकिन ये साड़ी वाला घेर चाहिए। अस्तर वाला घेर इससे 2 इंच कम हो तो भी चलता है। तो हमारा तो बन जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने 9 इंच पे इस तरह से रखा है और ये मैंने निशान लगा लिया। अब ये जो टेप है यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ मैंने निशान लगा लिया। अब इसे इस तरह से हम मिला लेंगे, यानी यहाँ पे मैंने ऊपर की ओर निशान लगाया और यहाँ पे बीच में टेप के नीचे ओर, यानी गोलाई में आ गया। और अब ये 9.5 इंच हो जाता है, ये 9.5 इंच हो गया है। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ यहाँ से और अब नाप ले लेती हूँ मैं लंबाई का। तो यहाँ पे मैं 22 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ। हम थोड़ी सी मोटी मोटी सी पट्टी नीचे से फोल्ड कर देंगे, इस तरह से घुमाते हुए हमें निशान लगाना है। और अब इसे भी कट कर लेना है और ये इस तरह से घेर कट हो गया है और ये डबल है। इस ओर से हमने घेर कट कर लिया। अब इस भाग को हम यूँ फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसे रख लेंगे और अब देखेंगे कि क्या ये नाप बराबर हो रहा है फोल्डिंग वाला। तो यहाँ पे बॉडी की लंबाई है 14 इंच, तो हम 15 इंच लेंगे। ये वाला किनार वाला भाग हम कट कर देंगे। 15 इंच नाप लेना है और यहाँ से नाप लेना है हमें शोल्डर का। तो शोल्डर 7 इंच बराबर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो नाप है शोल्डर का ये है 15 इंच, तो इसका आधा होता है 7.5, लेकिन मैं 7 इंच लूँगी, आधा इंच हमें कम कर देना है। तो इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब जो बगल का नाप है, क्योंकि हम फ्रॉक बना रहे हैं, 30 के ऊपर यदि नाप जाता है चेस्ट का तो 7.5 इंच की बगल लेते हैं हम कुर्तियों वगैरह में, लेकिन यहाँ पे हम फ्रॉक बना रहे हैं इसलिए 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम यहाँ से नाप लेंगे चेस्ट का। तो यहाँ पे चेस्ट है 33, इसमें हमें 8 इंच मिला देना है। तो 8 इंच मिलाने के बाद ये 41 हो जाता है और इसका चौथा हिस्सा हमें यहाँ के लिए लेना होगा। तो यहाँ पे चौथा हिस्सा 41 का हुआ लगभग 10.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 11 इंच ले लेती हूँ, 11 इंच या 10.5 इंच भी लिया जा सकता है। 10.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है और इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली। और यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा ले लेना है, क्योंकि कमर का नाप तो कम होता है लेकिन जो हम टक्स लेते हैं उसमें ये बराबर आ जाएगा।
और अब जो आगे वाला हिस्सा हम कट करेंगे उसमें हमें यहाँ से भी 1-1.5 इंच बड़ा लेकर कट करना होगा। पहले हम एक पल्ला कट करेंगे इसका, पीछे वाला। अब यहाँ से मैंने क्रॉस में टेप रख लिया और 1.25 इंच, यानी इस तरह से टेप रखनी है हमें। और लगभग 1.25 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है, एक से थोड़ा ज़्यादा, और इसे गोलाई दे दी है। और जो पीछे वाला गला है इसका, इसे मैं छोटा ही रख रही हूँ, लगभग 3 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है, 3 इंच इस तरह से। और यहाँ से भी इसे हमें 3 इंच पर मार्किंग करनी है। और फिर चाहें तो आप बॉक्स बना लें या फिर बिल्कुल ऐसे ही हमें इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरह से 1.25 इंच या 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। 1 इंच पर मैंने मार्किंग की है और इसे मैंने शेप दे दी। और अब इसे कट कर लेना है, लेकिन हमें केवल अभी एक पल्ला ही कट करना है। अभी मैंने एक ही पल्ला ले लिया है, इसके अंदर का जो भाग था इसे मैंने हटा लिया है। और जो ये वाला भाग है थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि जो पीछे वाला भाग है इसमें चेन लगेगी, ज़िप लगेगी, तो हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। और अब इसे कट कर लेना है। पीछे वाला पल्ला हमने कट कर लिया और इस ओर से भी इसे कट करके मैंने अलग अलग कर लिया है। और थोड़ा सा भाग मैंने इसमें ज़्यादा ले लिया है। अब मैंने इसे दूसरे कपड़े पर भी रख दिया। ये वाला कपड़ा भी फोल्ड है और इस ओर से भी ये थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 1.5 इंच, और नीचे से भी ये 1 इंच ज़्यादा लिया हुआ है। ये वाली पट्टी हम कट कर देंगे। अब यहाँ से हमें नाप लेना है 3.3। यहाँ से हम नाप नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ये वाला जो भाग है ये हमने एक्स्ट्रा बड़ा वाला लिया है। तो यदि मैं यहाँ से नाप लेती हूँ तो यहाँ पे टक बराबर नहीं आएगा, है ना। ये वाला भाग एक्स्ट्रा है सिलाई का चेन के लिए, इसलिए नीचे वाले पल्ले से हमें नाप लेना है। और 3.3 पर मैंने क्यों मार्किंग कर ली है, क्योंकि यहाँ पे चेस्ट का साइज़ है 33 इंच और इसका 10वां भाग हमें लेना होता है। तो यहाँ पे यदि 30 होता तो 10 आता, और 3 एक्स्ट्रा है तो यहाँ से थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा, तो इसलिए मैंने 3.3 पर मैंने मार्किंग की। वैसे तो 3.1 पे भी मार्किंग चल सकती है। और अब जो गला है, ये वाला जो गला है ये हमने लिया था लगभग 3 इंच, और आगे वाला गला मैं 4.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। और फिर बाकी इसी तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा सा मैं आगे का गला बड़ा कर लूँगी। बाकी सभी चीज़ें भी हमें ड्रॉ कर लेनी है। और अब ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग यहाँ से 1.5 इंच बड़ा हमें लेना है, 1.5 इंच बड़ा। और ये वाला जो निशान है इसी तरह से मैंने इसे कर लिया। और ये वाला जो भाग है यहाँ से 1.25 इंच, यानी 1 इंच से कम और आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब जो ये हमने निशान लगाया है, क्योंकि ये फ्रॉक है, इधर उधर भी थोड़ा सा हो तो इसमें चलता है। और इसे बिल्कुल यहाँ पे सटा के नहीं लेना है, थोड़ा सा हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। और अब ये वाला पल्ला मैं हटा लेती हूँ। गले को अच्छी तरह से शेप दे देनी है हमें। और इसके बाद ये वाला जो भाग है, इसके आगे भी हमें 1.25 इंच जाना है, यानी 1 इंच से थोड़ा कम। और फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर 1 इंच अंदर आ जाना है। इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है और 1 इंच अंदर की ओर मार्किंग करके इसे ड्रॉ कर लेना है। और अब ये वाली बगल कटेगी हमारी, ये वाला गला, और यहाँ से इसी तरह से कट कर लेना है। आगे वाला पल्ला कट करने के बाद अब शोल्डर से हमने नाप लिया 11 इंच, इस तरह से मैंने रखा और 11 इंच पर ये निशान लगा दिया। यहाँ से हम नाप लेंगे 3.3 और अब इस तरह से इसे मिला देना है। और अब ये वाला जो भाग है यहाँ से 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया, और यहाँ से 1 इंच, 1.25 इंच बिल्कुल सीधा हमें जाना है। और इसके बाद इसे इस तरह से हमने ले लिया। अब ये वाला जो भाग है, ये जो हमने डॉट लगाया था, इसे इससे मिला देना है। पहले हम बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से यदि कर लें तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और इसके बाद इसे यूँ गोलाई दे देनी है। यहाँ से हमने इसे गोलाई दे दी और अब
यहाँ से इस तरह से हम इसे ले लेंगे और अब इसे कट कर लेना है और ये वाला जो भाग है ये हम निकाल देंगे। अब इसे मैंने कट कर लिया है और अब सिलाई लगाकर इसी तरह से इसे जोड़ लेंगे हम, एक पल्ला इस ओर और एक पल्ला उस ओर, इस तरह से। ये सामने वाला पल्ला कट हो गया है और ये पीछे वाला पल्ला, और ये जो सामने वाले पल्ले हैं बिल्कुल इसी तरह से एक एक पल्ला और हमें कट कर लेना है इस बचे हुए अस्तर में से। अभी मैंने साड़ी खोल ली है और अंदर वाला भाग है ये जो इतना प्लेन है, इसके बाद ये बॉर्डर वाला भाग है, लेकिन साड़ी पर कुछ कुछ दूर पर छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं। और जो पल्लू वाला भाग है ये वाला भाग, केवल इतने भाग में ही एम्ब्रॉयडरी है। और यदि मैं बॉर्डर को हटा कर देखूँ तो बॉर्डर के नीचे वाले भाग में एम्ब्रॉयडरी नहीं है, इस ओर भी नहीं, इस ओर भी नहीं, और पल्लू के इस ओर भी नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो भाग है इस भाग को मैं कट करके अलग कर लेती हूँ और यहाँ से हमें बॉर्डर को भी कट कर लेना है। और ये वाला जो हिस्सा होगा ये हम बॉडी में यूज़ करेंगे। इस ओर से पल्लू को मैंने कट कर लिया है और अब ये जो ऊपर की ओर की बॉर्डर है ये केवल इतनी है, तो बॉर्डर को हम सिलाई खोलकर निकाल लेंगे, इसकी दोनों ओर की सिलाई खोलकर निकाल लेनी है। और ये जो नीचे वाला भाग है इसमें ये जो इतना भाग खुला हुआ है इसमें लेस नहीं है, यहाँ पर इस लेस को जोड़ लेना है। बचे हुए भाग में हमने बॉर्डर भी लगा ली है और अब ये वाला जो भाग है पूरा बॉर्डर वाला, यहाँ से हमें नाप लेना है 10 इंच। 10 इंच मैंने नाप लिया। कुछ कुछ दूरी पर हमें इस तरह निशान लगा लेने चाहिए और बाद में फिर पूरा भाग में निशान लगा लेने हैं और इसे स्केल से इस तरह से जोड़ लेना है और फिर इसे कट कर लेना है। अब इस बॉर्डर को हमने कट करके अलग कर लिया है 10 इंच, और इस ओर वाला भाग जो है साड़ी का किनार वाला है और इस ओर से हमने बॉर्डर को कट किया है। अब इसकी मैंने 4 घड़ी कर ली है, यानी 1 2 और ये 3 और ये 4। इस ओर से फोल्डिंग वाला भाग है, उस ओर से खुला वाला भाग है। अब यहाँ से मैं एक बार इसे और फोल्ड कर लेती हूँ, यानी अब ये कपड़े की 8 तहें हो गई हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो हमने अस्तर कट किया हुआ था, अस्तर का जो भाग है ये 1 2 3 और 4 भाग है और इसकी तहें हैं 8, तो हमें इसे भी 8 तहें कर लेनी है, यानी एक बार मैंने और फोल्ड कर लिया तो इसकी भी 8 तहें हो गई हैं। अब इस तरह से हमें इसे रखना है, कम नहीं पड़ना चाहिए, ये वाला भाग कम नहीं पड़ना चाहिए साड़ी का। यदि ये इसके बराबर हो तो चलेगा, थोड़ा बड़ा हो जाए तो भी चलेगा। अब हमें इसकी बॉर्डर का नाप ले लेना है कि जो लेस लगी हुई है ये कितने इंच की है। तो यहाँ से मैं इसका नाप लेती हूँ तो ये 5 इंच की है। तो अब हमें जो अस्तर वाला भाग है उससे 5 इंच छोटा इसे कट कर लेना है इसी तरह से। अब ये भाग मैंने कट कर लिया है और अब ये पूरा राउंड घेरा बन जाएगा, यानी डबल कपड़ा है, इसे यहाँ से हम जोड़ लेंगे, यानी पूरा गोल घेरे जैसा राउंड जैसा घेर बनेगा। अब यहाँ से घेर कट करने के बाद इसे मैं खोल लेती हूँ और ये वाला भाग जो फोल्डिंग वाला है इसे मैं ले लेती हूँ। ये वाला जो भाग है इसमें से हम बाही वगैरह कट करेंगे, तो इसे मैं उस ओर कर देती हूँ और ये वाला भाग मैंने ले लिया है। अब हमें अस्तर वाला कपड़ा ले लेना है और अस्तर वाला जो कमर वाला भाग है इसे मैं इस तरह से रख दूँगी कि ये बिल्कुल बराबर में आए। अब ये बराबर में आ रहा है और इसे मैं देख लेती हूँ कि ये कितना लंबा हो रहा है। हमें लगभग 12 से 12.5 इंच का चाहिए लंबाई। तो अब मैं इस तरह से हटाकर इसे देख लूँगी कि ये कितना लंबा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से मैंने टेप रखी तो ये 15 इंच हो रहा है और हमें लगभग 12.5 13 इंच का भी चलेगा, 12 12.5 या 13 इंच का। तो इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। पहले ये मार्किंग कर लेनी है और इसके बाद इस मार्किंग को करने के बाद नाप लेकर 12.5 या 13 इंच हमें घेर कट कर लेना है। और अब ये जो बचा वाला भाग है यहाँ से इस तरह से इसे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, एक बार और फोल्ड कर लेना है
और अब यहाँ से मैं नाप ले लेती हूँ 4 इंच। इस तरह से मैंने ये मार्किंग की, यहाँ मार्किंग की, और जो बीच वाला भाग है इस ओर मार्किंग कर लेनी है, मिला लेना है। और अब यहाँ से हमें नाप लेना है 6 इंच, क्योंकि बाही 5 इंच की है तो आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए 6 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब ये 2 बाही इस तरह से कट हो गई है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंडाकार शेप आ गया है। यदि गोल आए तो भी चलता है, अंडाकार हो जाए तो भी चलता है। इस तरह से 2 बाही हमने कट कर ली है। हमने 2 घेर कट किए थे जिसकी लंबाई एक की थोड़ी ज़्यादा थी, और ये पूरा राउंड वाला घेर है, और एक घेर हमने ये वाला कट किया था। तो ये वाला जो घेर है इसके नीचे हमें बॉर्डर को जोड़ देना है। बॉर्डर में मैंने इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी चिमटियाँ ले ली हैं पूरी बॉर्डर में, और इसे हमें यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये वाला भाग सीधा है क्योंकि बूटियाँ यहाँ पे सीधी हैं। इस तरह से रख के सिलाई लगा के इसे जोड़ लेना है, और फिर एक सिलाई ऊपर से भी लगा लेनी है यहाँ से। अब ये हमने झालर को जोड़ लिया है और ऊपर की ओर से हमने सिलाई भी लगा ली है। अब एक झालर हमें और लगानी है इस पर, उसकी कटिंग हम कर लेंगे। अब ये जो छोटा घेर हमने कट करके रखा था, इसमें नीचे की ओर हमने पिको कर लिया है। इसे मैंने एक ओर से सिलाई लगाकर जोड़ लिया है, और एक ओर से ये भाग खुला है, यानी ये पूरा राउंड हमने कट किया था 8 पल्ले लेकर। नीचे की ओर से मैंने पिको कर लिया है। अब घेर की ओर से हमें नाप लेना है 11 इंच। इस तरह से 11 इंच लेकर निशान लगा लेने हैं, और फिर कट कर लेना है इसे। झालर को मैंने कट कर लिया है, झालर वाला भाग अलग हटा देना है। अब ये वाला जो भाग है, अब ये बॉर्डर जो है, ये मैंने पल्लू वाला भाग जो कट किया हुआ था उसमें से मैंने ये बॉर्डर निकाल ली है पल्लू में से, और इसे मैंने इतना कट कर लिया है। इतना भाग कट करके अलग हटा देना है, और इस भाग को यहाँ पर हमें इस तरह से जोड़ लेना है पूरे घेर में। और जो मैंने झालर तैयार करके रखी है उस झालर को इस वाले भाग पर इस तरह से लगाना है कि यहाँ तक ये झालर आ जाए। इस तरह से थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा तो भी चलेगा। इस तरह से सिंगल झालर हमें लगानी है, थोड़ी थोड़ी सी चुन्नटें लेकर इस तरह से लगानी है कि ये यहाँ तक आए। अब इसमें हमने झालर लगाकर ये भाग तैयार कर लिया है, और जिस भाग में से हमने झालर कट की हुई थी वहाँ पर हमने अब लेस लगाकर भी इस घेर को भी रेडी कर लिया है। अब इस घेर के ऊपर हमें इस वाले घेर को रखकर कमर घेर को पूरा जोड़ लेना है, और ये भाग इस तरह से दिखाई देगा। अब पूरा कमर घेर भी मैंने इसमें जोड़ लिया है, और ये जो अस्तर वाला भाग है इसमें मैंने नीचे की ओर बकरम की पट्टी जोड़ ली है। और बकरम की पट्टी जोड़ने के बाद ये काफ़ी फूला फूला रहता है, और अब इसी भाग में हमें अस्तर वाला भाग भी जोड़ लेना है। कमर भाग में पूरी सिलाई लगा लेनी है और जोड़ अस्तर वाला भाग जोड़ लेने के बाद अब इस तरह से करके सारे भागों को बराबर बराबर करते हुए इन साइड वाले भाग में 2 सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो पल्लू वाला भाग है, कपड़ा मैंने साड़ी का कपड़ा सीधा रखा हुआ है, इस पर अस्तर रख दिया है, और अब इसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। थोड़ा बड़ा बड़ा हमें कट करना है। 2 पल्ले कट कर लिए हैं। अब यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है, इसी तरह से यहाँ और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अभी ये कपड़ा सीधा था, अब हमें कपड़ा उल्टा कर लेना है, यानी यदि प्रिंट हो या एम्ब्रॉयडरी हो, ये एम्ब्रॉयडरी है तो मैंने कपड़ा उल्टा कर लिया है। और अब ये वाला जो भाग है साइड का, तो एक पल्ला हमें यहाँ से निकाल लेना है इस तरह से, और ये जो एक भाग है इस तरह से, और ये वाला जो कपड़ा बचा है यहाँ से इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा हमें कट कर लेना है। मैंने अस्तर को जोड़ लिया है, और अब इस भाग को यहाँ पे जोड़ देना है इसी तरह से जैसे मैंने इस भाग को यहाँ पे जोड़ा हुआ है, 2 सिलाई लगाकर। एक भाग हमने इस आगे वाले पल्ले में लगाया और एक और भाग हमने एक्स्ट्रा कट किया हुआ था, तो अब इसे भी हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है और 32 नंबर के मैंने कप्स लिए हुए हैं। अब सिलाई ये इस ओर है, नीचे वाला भाग सीधा है, और अब हमें कप्स इस तरह से लगाने हैं बराबर वहाँ पे जहाँ पे हमने पॉइंट दिया हुआ था, यानी यहाँ पे जहाँ तक सीधा भाग आ रहा है और जहाँ से ये गोलाई ले रहा है वहाँ पे। अब ये इसी तरह से है तो इसे हम यूँ कर लेंगे
और बराबर इस जगह पे इसे रख देंगे और सुई धागे से बिल्कुल बीच में हमें 3-4 टाँके लगा लेने हैं। सिलाई वाले भाग से इसे मैंने टाँके लगाकर जोड़ लिया है और ये इस तरह से आता ही है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। इसे उल्टा करने के बाद ये जो सामने वाला पल्ला हमने अस्तर लगाकर रेडी करके रखा हुआ है, इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और ये जो गले वाला भाग है यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इसके बाद इसे हमें इस तरह से पीछे की ओर पलटा लेना है, यानी ये सारा भाग कवर हो जाएगा और इसके बाद इन सारे भागों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है और इस तरह से कप्स अंदर की ओर छिप जाएंगे और ये इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे सिलाई भी दिखाई नहीं देगी। आगे का पल्ला हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब जो पीछे वाला पल्ला है उसमें भी मैंने सिलाई लगा ली है गले में और यहाँ दोनों ओर। अब इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद पिनें लगा लेनी है और फिर यहाँ यहाँ और यहाँ सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा देना है। दोनों पल्लों में अस्तर जोड़ लिया है और एक एक सिलाई मैंने इस तरह से भी लगा ली है, यहाँ से 1 इंच ऊपर से और यहाँ बीच तक लगभग इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस एक्स्ट्रा हिस्से को हमें कट कर लेना है। अब यहाँ से भी इसी तरह से हमने कट कर लिया है। यहाँ से कट करने से 1-1 इंच दूर से कट करने से ये जो कोने लटकते रहते हैं और बीच वाला भाग ऊपर चढ़ जाता है, ऐसा नहीं होगा। तो अब इसके बाद इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है, बगल वाला हिस्सा बगल वाले हिस्से की ओर और दोनों कंधों में सिलाई लगा लेनी है। बाही के लिए जो मैंने भाग कट किया था पिको कर लिया है बाहरी ओर से, अंदर वाला भाग वैसे ही रहने दिया है और एक इससे कम चौड़ा बीच वाला भाग उतना ही बड़ा लिया है मैंने, थोड़ा बड़ा कट था इसलिए यहाँ पे मैंने चिमटियाँ लगा ली हैं। बाहर से इसमें भी पिको कर लिया है। ये 5 इंच चौड़ा और ये 3 इंच चौड़ा है और इसी तरह से जो लेस बची हुई थी ये इसमें भी मैंने झालर बना ली है। तो इसे इसके ऊपर और इसे इसके ऊपर रख के बीच वाले भाग में सिलाई लगा लेनी है। अब ये एक बाही का भाग मैंने जिस तरह से तैयार कर लिया है उसी तरह से दूसरा भी भाग हमें तैयार कर लेना है और इसके अंदर भी हम बाही लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 कपड़े के टुकड़े ले लिए हैं। ये लगभग 1-1.5 इंच अंदर की ओर फोल्ड है। सिलाई लगाकर हम इसे भी फिक्स कर लेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है और अब मैं नाप ले रही हूँ यहाँ से 9.5 इंच हमें चाहिए, तो एक्स्ट्रा का कपड़ा मैं थोड़ा सा इसे कट कर लेती हूँ। अब यहाँ से 2 इंच मार्किंग कर ली और इस तरह 2 इंच मार्किंग कर ली और अब यहाँ से शेप दे देना है। इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक है लगभग 4.5 के बराबर है, 4.25 इस तरह मैंने शेप दे दिया और आगे वाला जो भाग होगा इस तरह से और अब इसे कट कर लेना है। करने के बाद 2 पल्ले उठा लेने हैं और 2 पल्ले इसी तरफ रहने देने हैं या फिर बिल्कुल सीधा कर लें आप और इसके बाद इस भाग को भी कट कर लेना है और ये वाला जो भाग है ये आगे की ओर आएगा और ये वाला भाग पीछे की ओर पीठ की ओर आएगा। अब ये वाला जो भाग है इसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी मैं और इसके बाद इस भाग को इसी तरह से रखना है, हमें उल्टा नहीं रखना है, इसी तरह से यहाँ पे इसे सिलाई लगा के बिल्कुल बराबरी में जोड़ लेना है। यदि ये भाग थोड़ा बड़ा हो रहा है 1 हाथ चिमटी ली जा सकती है, बीच में 1 हाथ चिमटी लेकर इसे बराबर कर लेना चाहिए। इसी तरह से दूसरी बाही में भी हमें जोड़ लेना है। दोनों बाही में इस तरह से हमने झालर को जोड़ लिया है। अब हम इसे बॉडी में अटैच करें, एक और दूसरी इस तरह से बाही जोड़ लेनी है। जोड़ने से पहले हमें इस तरह से मिलाकर देख लेना है कि कौन सा वाला भाग ये छोटा कटा हुआ है। ये जो छोटा कटा हुआ भाग है ये आगे की ओर आएगा और बड़ा वाला भाग पीछे की ओर जाएगा। इस तरह से हमें 2-2 सिलाई लगाकर दोनों ओर बाही लगा लेनी। दोनों ओर बाही जोड़ लेने के बाद अब इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक और इसके बाद ये जो बाही वाला भाग है पहले अंदर की छोटी झालर इस तरह रखनी है, इसके बाद बड़ी झालर रख लेनी है और इस पर ही ये बाही वाला भाग भी हमें यूँ रख कर यहाँ से यहाँ तक 2 सिलाई लगा लेनी है। दोनों ओर सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधा इंच का गैप है। तो इसी तरह हमें गैप रखना है जब हम घेर में इसे जोड़ेंगे और घेर के नाप से मैं इसे नाप लेती हूँ। जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है वहाँ से मैं इसका नाप लेती हूँ और ये सिलाई के नाप तक ये हो जा रहा है। तो अब इस तरह से हमने इसे रखना है। ये वाला भाग सीधा है तो सीधा वाला भाग इस तरह से रखना है, यानी अस्तर वाला भाग इस तरह नहीं रखना हमें।
साड़ी के कपड़े की ओर साड़ी का कपड़ा जाए इस तरह से, और इस तरह से मिलाते हुए सभी ओर पिनें लगा लेनी है। और ये पीछे वाला पल्ला पीछे की तरफ जब हम करेंगे तो इसी तरह से आधा इंच का गैप हमें रहने देना है और सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। सिलाई लगाकर कमर घेर को जोड़ लिया है और जिगजैग भी कर लिया है। इंटरलॉक जिगजैग आपको कर लेना चाहिए, इससे धागे नहीं निकलते। और अब ये वाला जो गैप वाला भाग है, यहाँ पर इस तरह की मैंने पट्टी रेडी की है अस्तर की। चारों ओर से मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है और एक बार और फ़ोल्ड करके इस तरह निशान लगा लिए हैं मैंने बीच में। और अब खोलकर बिल्कुल ये वाला जो भाग है इस तरह हमें रखना है कि जो मैंने फ़ोल्ड किया था वो भाग बिल्कुल बीच में आए। और फिर हमें पिनें लगा लेनी है इस तरह से, ताकि ये पट्टी बिल्कुल सीधी बनी रहे और हिले नहीं। और 2 पिनें और भी लगा लेनी है नीचे। इसके बाद ये वाला जो कपड़ा जहाँ से शुरू है, यहाँ से हमें लेकर यहाँ तक फिर इस तरह और फिर इस तरह सिलाई लगा लेनी है और बीच में कट लगा लेना है। दोनों ओर सिलाई लगाने के बाद बीच में हमने कट लगा लिया है। अब ये वाला जो भाग है, दोनों ओर के कोने जो हैं इस तरह से हमें कट लगा लेने हैं दोनों कोनों में। और फिर पिनें निकाल कर पट्टी को पीछे की ओर पलटा लेना है। पट्टी को पीछे की ओर पलटा लिया है। अब ये वाला जो भाग है जो सीधा दिखाई दे रहा है, इसे हमें पीछे की ओर से इस तरह से करके बिल्कुल बीच से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से एक क्रॉस में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, इससे एक गैप चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने चिमटी भी लगा ली है। अब चेन को ले लेना है और चेन को इस तरह से रखते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक, और फिर ये इस तरह से बीच में आना चाहिए भाग। और फिर यहाँ से इस तरह हम जाएंगे सिलाई लगाते हुए, और सिलाई लगाते हुए ही इस ओर से भी आ जाना है। तो सबसे पहले इस तरह से रख के हमें पिनों को लगा लेना है ताकि कपड़ा बार बार हिले नहीं। एक एक पिन निकालते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमने चेन को लगा लिया है। अब ये 5 इंच चौड़ा मैंने पट्टा लिया हुआ था और लंबाई में ये 30 इंच का था। 5 इंच चौड़े पट्टे को मैंने फ़ोल्ड किया और इसे 2.5 इंच कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ सिलाई लगाई और यहाँ सिलाई लगाई, लेकिन इस ओर आते आते मैंने थोड़ा पट्टा कम पतला कर लिया और फिर इस तरह से इसे पलटा लिया है। अब पलटाने के बाद इस भाग को दोनों ओर से अंदर की ओर थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड कर देना है। और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब कमर वाले साइड वाले हिस्से में हमें सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर देना है।